नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर निरंजनी अखाड़ा द्वारा 24 खंबा माता पर मदिरा की धार चढ़ाकर नगर सिंचन की शुरुआत की गई। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर शनिवार को सुबह निरंजनी अखाड़े की ओर से नगर पूजा की गई। 24 खंबा स्थित माता महामाया व महालया मंदिर में शराब की धार चढ़ाई गई। इसके बाद ढोल धमाकों के साथ शहर के 40 से अधिक देवी भैरव मंदिर में पूजन किया गया। नगर की सुख समृद्धि के लिए होने वाली पूजा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज सहित अन्य संतगण भी मौजूद थे। नवरात्र में नगर पूजा की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य के काल से चली आ रही है। शारदीय नवरात्रि में इस परंपरा का निर्वहन शासन की ओर से किया जाता है। चैत्र नवरात्र में नगर पूजा की शुरुआत बीते कुछ वर्षों से निरंजनी अखाड़े ने की है। माता को मदिरा चढ़ाने के बाद 27 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण कर 40 से अधिक मंदिरों में ये शराब की धार चढ़ाई जाती है। श्रद्धालु हाथ में देवी व भैरव मंदिरों में अर्पित होने वाले भोग के साथ ही हांडी में मदिरा भर कर रवाना हुए। इस दौरान नगर परिक्रमा में मदिरा की धार टूटती नहीं है। नगर के परिक्षेत्र में देवी व भैरव मंदिरों में भोग आदि अर्पित करते हुए परिक्रमा का समापन हांडी फोड़ भैरव मंदिर मंगलनाथ मार्ग पर होता है। साथ ही मदिरा को प्रसाद स्वरूप श्रद्धालु भी ग्रहण करते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बताया कि प्राचीन काल से नगर पूजा नगर में देवी प्रकोप, रोग आदि से बचाव व नगर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, जिसमें करीबन 42 से 48 करीबन देवी देवता आते हैं और ये 28 किलोमीटर का करीबन तो इसमें पूरा जो हमारा जो मदिरा की धार है वो लगेगी और जहाँ भी ये देवी देवता है वहाँ पे मदिरा का पान होगा। आप देखेंगे ये पूजा जो है, जो हमारा मानना है कि शायद भारत में नहीं विश्व में ऐसी पूजा कहीं नहीं होती है जो पूजा आज उज्जैन में हो रही है। और ये महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। गुरु विश्वरत्न सागर जी सुरेश्वर अर्ध शताब्दी महोत्सव के तृतीय दिवस समस्त पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्तिक मेला ग्राउंड में जारी गुरु विश्वरत्न सागर जी सुरेश्वर अर्ध शताब्दी महोत्सव के तृतीय दिवस जनसेवा से जुड़े समस्त पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। विधायक पारस जैन की उपस्थिति में एडिशनल एसपी सहित टीआई व अन्य पदाधिकारियों का सम्मान उनके चरण धोकर तिलक कर माला पहनाकर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इसी के साथ केंद्रीय भैरवगढ़ जेल अधीक्षक सहित जेल स्टाफ का भी सम्मान किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत जेल अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। जय जिनेन्द्र। कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ऐसे हमारे गुरुवर परम पूजनीय नवरत्न सागर जी महाराज विश्व रत्न सागर, यथा नाम तथा काम। जैसा नाम है हमारे गुरुदेव का वैसे ही उनके काम है। और मैं आज ये प्रोग्राम जो हो रहा, कार्यक्रम जो हो रहा, ये मैंने देश विदेश में रही हूँ, मैंने देखा विदेश में रह के भी ऐसा कार्यक्रम मैंने अपनी इस एज तक तो नहीं देखा कि वर्दी का इतना सम्मान, चाहे जेल पुलिस हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, होम गार्ड हो, रेलवे पुलिस हो, मीन्स वर्दी का सम्मान हम लोग अपनी जान हथेली पर लेके रात दिन करते हैं। इसको सराहने वाले यदि कोई हमको मिला है अपना आत्मीयता से, जिन्होंने हमारा वर्दी का सम्मान किया है, मानवता की एक परिभाषा का उदाहरण समक्ष में प्रस्तुत किया है, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। होते हैं कार्यक्रम, मैं ये नकार नहीं रही हूँ, होते हैं, लेकिन इतने लार्ज स्केल में इस प्रकार का कार्यक्रम, मैं तो कहती यदि ऐसे कार्यक्रम होते रहे तो जो पुलिस की जो वर्दी की छवि धूमिल होती है, निश्चित ही उसमें हम लोग 4 चांद लगा के समाज की सेवा के लिए तत्पर थे, हैं और रहेंगे। प्रदेश शासन द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जारी स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के चरक अस्पताल में कार्यरत महिला स्टाफ द्वारा शपथ, नुक्कड़ नाटक सहित स्वच्छता जागरूकता के संदेश चित्र व रंगोली के माध्यम से उकेरे जा रहे हैं, जिसमें स्टाफ अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस बाबत नोडल अधिकारी डॉक्टर संगीता पलसानिया ने बताया। इस आयोजन के संदर्भ में सबसे पहले हमने 1 तारीख को शपथ ली थी कि हम हमारे स्वच्छता की शपथ लेते हैं और हम हमारे साथ 4 लोगों को और सिखाएंगे कि सबसे पहले हम हमारी स्वच्छता हमारे परिवार से शुरू करेंगे।
फिर परिवार के बाद परिवार के आसपास की जगह से शुरू करेंगे, फिर हमारे जहाँ हम लोग कार्य करते हैं वहाँ पे स्वच्छता लाएंगे और हम हमारे कार्य की जगह की स्वच्छता का फिर विभिन्न तरीके से सबको बता के उन लोगों को उसमें जोड़ेंगे और हर किसी से ये मंशा करी गई है कि सब एक दूसरे को सिखाते जाएं। शराब के लिए रुपए मांगने, पुरानी रंजिश के विवाद और दुर्घटना में घायल 3 युवकों का इलाज जारी है जिला चिकित्सालय में। उज्जैन के थाना जिवाजीगंज के क्षेत्र में रहने वाले युवक दीपक तंवर को राहुल और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। वहीं दीपक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ बुधवारिया से खाना खाकर लौट रहा था, तभी महेश नगर में आरोपियों ने पाइप आदि से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण जांच में लिया और युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इसी तरह मजदूरी करके घर लौट रहे युवक हेमराज कदम को अज्ञात बदमाश ने गणेशपुरा पटरी पर रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से मना करने पर 12-15 अज्ञात लड़कों ने घेर कर उसके साथ मारपीट की। इधर एक अन्य दुर्घटना के मामले में निनोरा टोल पर काम करके घर लौट रहे ध्रुव सिंह सोलंकी उम्र 23 वर्ष पिता इंदर सिंह सोलंकी निवासी छोटी मायापुरी को रात 1 बजे टावर पर शिफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर व सिर में चोट आई है। महात्मा गांधी पर दिए गए अपने बयान से सुर्खियों में आए कालीचरण जी महाराज के नगर आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। महाकाल, अगस्तेश्वर और हरसिद्धि सहित अन्य मंदिरों के दर्शन की कामना लिए कालीचरण महाराज का उज्जैन आगमन हुआ, जहां हिंदू महासभा द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने मीडिया के समक्ष स्मार्ट सिटी महाकाल विस्तारीकरण में हटाए जा रहे छोटे मंदिरों को हटाना जायज ठहराया। वहीं गांधी जी पर अपने बयान पर अडिग रहते हुए कहा कि मेरे विचार सोचे समझे थे, जिस पर मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। गौरतलब है कि महाराज द्वारा महात्मा गांधी पर तल्ख टिप्पणी की गई थी, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। कुछ विशेष दैवी कार्यों के लिए छोटे छोटे स्थान को कभी हटाना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो उचित है बड़े धार्मिक प्रगति के लिए, बड़ी धार्मिक उन्नति के लिए, तो छोटे धर्म को, छोटे धार्मिक उद्देश्यों को, छोटे धार्मिक मुद्दों को छोड़ देना चाहिए और बड़े धार्मिक उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए, पाने के लिए उसका त्याग किया जा सकता है। अभी क्या बोलूँ उस मामले में, सारे दुनिया को मालूम है, उसका स्पष्टीकरण भी वीडियो के द्वारा डाल दिया है मैंने, एक हमारे चैनल के माध्यम से। बस मैं अपने वक्तव्य पे स्थिर हूँ। और क्या, जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, राणा प्रताप जी महाराज को पथ भ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूं और मेरे विचार जो थे वो सोचे समझे बोले गए हैं, उसमें मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। इस्कॉन मंदिर में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में लगाए गए एसी, जेठ माह में लगाया जाएगा चंदन का लेप। जिस तरह प्राणी मात्र को सर्दी, गर्मी और अन्य मौसमों को प्रभाव होता है, उसी तरह भक्तों द्वारा भी भगवान को इन मौसमों से राहत प्रदान करने के लिए जतन किए जाते हैं। उसी क्रम में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान राधे कृष्ण के गर्भगृह में आधुनिकता का इस्तेमाल करके एसी लगाए गए हैं। वहीं आगामी जेठ माह में गर्मी की भीषणता के मद्देनजर भगवान को राहत प्रदान करने के लिए चंदन के लेप बनाने की तैयारियां अभी से की जा रही हैं। इस बाबत मंदिर पीआरओ पंडित राघव दास ने बताया, वास्तव में देखा जाए तो यह भगवान और उनके भक्त के प्रेममयी सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। आप देखेंगे अभी चूंकि गर्मी बढ़ गई है तो गर्मी से भगवान को राहत दिलाने के लिए भिन्न भिन्न उपाय किए जाते हैं, परंतु अभी टेक्नोलॉजी का समय है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने भगवान के जो गर्भगृह है वहां पर एसी लगा रखे हैं ताकि उनको गर्मी से राहत मिल सके। वो भी गर्मी और शीतलता महसूस करते हैं। जब ठंड आती है तो हम गर्म वस्त्र उनको धारण कराते हैं और साथ ही अभी चूंकि ये तो गर्मी का अभी आरंभ है, अभी गर्मी बहुत बढ़ेगी, तो उसके लिए हम चंदन अभी से घिस के रख रहे हैं। रोज आधा किलो चंदन को घिस रहे हैं ताकि जब जेठ का महीना आएगा, प्रचंड गर्मी होगी, तो उनके दिव्य शरीर पर चंदन का लेप लगाया जा सके। शहर के सौंदर्यीकरण और प्राकृतिक संपदा के लिए लगाए गए प्लांट सूख रहे हैं पानी के अभाव में। नगर निगम की लापरवाही आई सामने।
शहर के हनुमान नाका क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सिंहस्थ 2016 के दौरान मार्ग चौड़ीकरण व डिवाइडर एवं उनमें प्लांट लगाए गए थे, लेकिन अब नगर निगम की लापरवाही के चलते ये प्लांट सूख रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते उन्हें भी पानी की जरूरत है जो कि नहीं दिया जा रहा है, जबकि नगर निगम के पास इसके लिए पर्याप्त साधन व स्टाफ मौजूद है। वहीं एक स्थानीय रहवासी पवन पाटीदार ने कहा कि कई बार नगर निगम में शिकायत के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। सर ये कम से कम 8 से 10 बार मैंने फ़ोन किया और वो बोलते हैं कि मशीन ख़राब हो गई, यूँ करके आज कम से कम 2.5-3 महीने गर्मी की पोजीशन चल रही है, पर इनमें झाड़ों में पानी नहीं डला। कितने समय से ये सूखे पड़े हैं? और आप अरे सर, जब से गर्मी शुरू हुई जब से पानी डला ही नहीं इसमें, और अभी 10-12-15 दिन पहले एक टैंकर वाला आया था, थोड़ा बहुत छिड़काव करके चले गया। फोटो खींच के बाद फिर कितनी बार आपने कंप्लेंट की? फिर उसके बाद 2-3 बार फिर कंप्लेन किया, पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता सर। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में इको फेस्ट के अंतर्गत प्री इवेंट में डांस तथा 8 अलग अलग ब्रांच टीमों ने कबड्डी मैच में भाग लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इको फेस्ट का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। इसी के मद्देनजर कबड्डी एवं डांस का प्री इवेंट आयोजित किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए छात्र अभिनव पांडे ने बताया, इसके अलावा हम लोग कुछ सोशल ड्राइव्स कर रहे हैं, जो एक सोशल ड्राइव्स में हम लोगों का चलेगा, जो ओल्ड एज होम्स, और यहाँ पर हम लोग उनके साथ भी कुछ गेम्स ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। एक रॉबिनहुड आर्मी करके उज्जैन में एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाने में हेल्प करते हैं, उन लोगों को हम कुछ तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।